तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, तेज धूप में आई ऐसी लहर सर्दी की, मोम का हर एक पुतला बच गया पिघलने से, मोम का हर एक पुतला बच गया पिघलने से। हैप्पी विंटर। आज वाकई में ठंड ने एहसास करा दिया कि उसका मिजाज क्या है। वैसे तो 3-4 दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही महसूस हुई। सारे गर्म कपड़े पहनने के बावजूद पैर से लेके सिर तक सर्दी का एहसास हुआ। हालांकि सर्दी का भी एक अपना शबाब है, सर्दी का भी एक अपना मजा है। और जब सर्दी का पारा बहुत हाई हो, उसमें चाय, कॉफी और सूप पीने का अलग ही मजा होता है। आप सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी बात से आप इनकार नहीं करेंगे। अदरक वाली गरम चाय का लुत्फ भी जब सर्दियां बहुत ज्यादा हों तभी आती है। जिस तरह से नवंबर से हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है और हमारे चाय की तरह ही उबलना शुरू करती है, और जब हमारी चाय उबल करके अपना नैसर्गिक रूप देती है, तो दिसंबर के लास्ट महीने से जनवरी के आधे मंथ तक हमारी सर्दियां भी चाय की भांति ही उबल कर खुशबू, रंग और मिजाज सब कुछ बता देती है। आप सोचेंगे कि आज मैं सब कुछ शायराना अंदाज में ही कर रही हूँ, तो हाँ, आज अपने आप ही शब्दों में शायरी खुल रही है। शायद ये भी सर्दी का ही असर है। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा सर्दियों में बस ये कहते हैं कि भाई कुछ करने को ना बोलो, रजाई में पड़े रहो और खाने पीने को मिलता रहे। पर मुझे लगता है कि उसका भी कोई अपना लुत्फ नहीं है। जब तक आप घर से बाहर ना निकलें, रजाई से बाहर ना निकलें, अपने हाथों से चाय ना बनाएं या अपने पसंद का खाना ना बनाएं, तब तक उसका टेस्ट लजीज नहीं लगता है। मेरा तो यही मानना है, आपकी आप जाने। और अब पहले की तरह हम आप मेहनत भी नहीं करते हैं। पहले हर सीजन के कुछ खास डिश होते थे जो उस सीजन में बनना ही बनना होता था, और सही बताऊं तो उनका अपना मजा भी आता था। अब हर डिश हर सीजन में बनती है, मिलती है, और जोमेटो, स्विगी जिंदाबाद की आपके डोर तक डिलीवर की जाती है। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि जो उस समय के खाने में एक अरोमा होता था, वो चाहे दादी नानी का, माँ का या हाथों का जादू होता था, वो जोमेटो के डिश में नहीं आएगा। ये बात अलग है कि अब वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट हर जगह होता है और हम उससे कंप्रोमाइज भी करते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद आता है, फरा जो चावल के आटे और दाल का बनता है, उसका टेस्ट एक अलग ही होता है। उसकी गरम गरम खुशबू जब वो स्टीम में पकता है,
मोमोज उसका कहीं भी मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अफ़सोस है कि, या दुर्भाग्य कहूँ, कि अब फरा घरों में बनता नहीं, इसलिए उसकी जगह हमने मोमोज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सेवई खीर आपके थालियों से लगभग गायब ही हो चुकी है और उसकी जगह आइसक्रीम ने ले लिया है। कहीं गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम, कहीं मार्केट में मालपुए के ऊपर रबड़ी, लेकिन जो घर के गाजर के हलवे का टेस्ट होता था वो तो अलग ही होता था। गोभी के पकौड़े या फिर गोभी के चीले, आज आप मार्केट से भले पराठे खा लें लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। जब आप बाजार से मंगाते हैं या बाजार में खाते हैं, पराठों के साथ आपको गाजर वगैरह का अचार और सॉस परोस दिया जाता है या ग्रीन चटनी। तो मुझे तो याद है जो हम टमाटर की मीठी पकी हुई चटनी या इमली की चटनी या फिर कच्चे टमाटर की चटनी या आंवले की चटनी के साथ जब पराठे खाते थे तो अलग ही लुत्फ आता था। तो हर सीजन के अपने डिश होते थे और उन डिश की अपनी वैल्यू होती थी, प्रॉपर्टीज होती थी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता था। हमारे थालियों से नया चावल या कहूँ चावल ही गायब हो गया है। आज बिरयानी आम हो गई है, चाहे वो चिकन बिरयानी हो या फिर वेज बिरयानी हो। लेकिन जो हमने मटर पुलाव या सर्दियों में तहरी खाई है, उसका मुकाबला ये कहीं भी नहीं कर सकते। आप माने या ना माने, जिन्होंने खाया होगा उन्हें पता होगा, जो आज के बच्चे जिन्होंने कभी खाया ही नहीं उन्हें क्या पता होगा। आलू मटर गाजर और टमाटर की सब्जी हो या फिर चना बथुआ का साग हो, उसके टेस्ट के आगे सारे टेस्ट फीके हैं। चाहे आप कितना भी पंजाबी ढाबे, पंजाबी होटल में सरसों का साग और मक्के की रोटी खा लें, लेकिन उस चने बथुए के साग का टेस्ट एक अलग ही होता था और वो घर ही में पक सकता है, वो टेस्ट भी घर में ही मिल सकता है। पर अफसोस कि वो सारी रेसिपीज मिसिंग है और उसकी जगह कुछ और रेसिपीज ने ले लिया है और हम उसी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर हैं। तो कोई बात नहीं, यंग 40 में मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि कभी कभी पहले के डिश उसी देसी तरीके से बना लें। जब उन देसी डिशों की खुशबू बच्चों के नाक में जाएगी तो एक क्यूरियोसिटी जरूर आएगी कि एक बार टेस्ट तो करके देखें कि है क्या। बाकी जैसी लाइफ चल रही है वैसी तो चलती ही रहेगी। तो आज का वीडियो सर्दियों के नाम, बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है। आपसे मैंने बताया जैसे कि पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक हर जगह सर्दियां महसूस हो रही हैं। चाहे वो एक गलन जैसा अनुभव हो रहा है, कितना भी पहन लो, कितना भी ओढ़ लो, कितना भी बचाव कर लो, लेकिन ठंड तो वाकई में है। और ये ठंड ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, 2-4 दिन शायद, या बहुत ज़्यादा 1 वीक। उसके बाद तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये ठंड सिर्फ याद में रह जाएगी। तो आज के लिए शायद इसी ठंडी पे राइटर ने सॉन्ग लिखा होगा, दिल्ली की सर्दी। अब ये तो वही जाने, पर वाकई में आज सर्दी ऐसी ही है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सर्दियाँ बहुत हैं, बचा के रखें। कोल्ड अटैक बहुत हो रहे हैं इस समय। मैंने न्यूज़ में देखा कानपुर में कोल्ड अटैक की वजह से हार्ट अटैक भी आ रहा है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको अवेयर करना है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें, क्योंकि अब हमारी बॉडी पहले की तरह चीज़ों को झेलने के लिए एलिजिबल नहीं है।
तो सावधानी में ही सुरक्षा है। बाकी रामबाण स्माइल तो है ही है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सर्दी हो या गर्मी उसको मात देते रहे।